बहुत समझाया पवन रेखा को, ये नहीं मानी और चली गई अपने पियर। गर्भ में संतान थी, सहेलियों के साथ घूमने को जाती है, ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है। तो घूमने को जाती है वो, तो एक बगीचे में चली गई, वहां एक द्रुमिल नाम का राक्षस था। उसकी सीधी दृष्टि गर्भ के ऊपर पड़ी, पेट के ऊपर, उदर के ऊपर। बहुत संभ्रांत परिवार की माताएं बहनें हैं जो कपड़ा इस तरीके से पहनती हैं कि जिनका उदर कोई देख ना पाए। मेरी बात सुनने में तो नहीं लगती होगी ठीक, मेरी पूज्य माता शक्ति इस तरीके से वस्त्र आप पहने, आपकी नाभि के ऊपर किसी की दृष्टि ना पड़ जाए। गर्भ में संतान है और आपकी नाभि के ऊपर किसी दुराचारी की दृष्टि पड़ गई तो संतान जन्म लेने वाला राक्षस ही हो जाएगा। बिल्कुल आपकी नाभि का आकार तो आपके पति को नहीं पता होता, दुनिया को कैसे पता होगा? वस्त्र इस तरीके से पहना जावे आपके उदर को कोई देख ना पावे। गर्भ में संतान है, वह बच्चा नाभि से श्वास ले रहा है, नाभि से। और तुम बेसैली जगहों पर जाओगी, वहां का वातावरण ठीक नहीं है, तो वहां की ऑक्सीजन, वहां की प्राणवायु नाभि मार्ग से उस बच्चे को छुएगी, जिससे बच्चे का जीवन खतरे में हो जाएगा। आज बच्चे पोलिया ग्रसित पैदा होते हैं, जन्म से ही बीमार पैदा होते हैं, ये लापरवाही आपकी है। वस्त्र ढंग से पहनो। ये ओहारे रहने से कोई संभ्रांत परिवार की बहुएं बेटियां नहीं हो जाती। जो आज फैशन चली है ना, कम से कम कपड़ा, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और मुझे यदि आप पूछें तो वो बहनें इतनी सुंदर लगती हैं, वो माताएं इतनी सुंदर लगती हैं जिनका वदन पूरा ढका हुआ होता है। हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है कि ऐसी नारी है जो कपड़े उतार के स्नान नहीं कर सकती। मर्यादा विपरीत बात है बिल्कुल। हजारों गायों का भी पुण्य किया होगा, तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। ना हो जाए तो 10 क्विंटल किताब मेरे पास रखी है, कथा छूटने के बाद मुझे पूछ लेना कि ये कहां लिखा है। हम अपनी मान मर्यादा में रहें तो ही ज्यादा ठीक है। अच्छे सपूतों को जन्म देने के लिए मेरी पूज्य माता शक्ति आप है, आप है। हम लोग ये बात ना बताएंगे तो समाज कैसे समझेगा? मेरी बात लगता है कि आपको उतनी बढ़िया नहीं लगेगी, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे समाज की चिंता है। इसलिए हमें चाहत है कि पूज्य स्वामी विवेकानंद, गुरु समर्थ रामदास, छत्रपति शिवा, मीरा, तुलसी जैसे महापुरुषों की आज भी आवश्यकता है इस देश को। और वह तब होगा जब इसमें आप आगे चल के आएंगे। द्रुमिल नाम के निशाचर की दृष्टि पड़ी पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर दृष्टि पड़ी। कामी व्यक्ति लंबी लंबी श्वासें लेता है, तो उसकी वह श्वासें नाभि मार्ग से प्रवेश करती हुई पलने वाले शिशु के ऊपर पड़ गई। जिसको महात्मा के रूप में जन्म लेना था, वो कसाई कंस के रूप में पैदा हो गया। ये द्रुमिल नाम के राक्षस की श्वासों का प्रभाव।